दोस्तों, शरीर में कहीं भी गांठ अगर नज़र आती है तो आदमी बहुत सोच में चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि आजकल माहौल भी ऐसा ही हो रहा है और बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां पे इनिशियली गांठ बहुत छोटे लेवल पे नज़र आई थी और बाद में वो कैंसर या दूसरी चीज़ों में डिटेक्ट हुई है। एक्चुअली शरीर में गांठ या लंप होने के बहुत सारे कारण, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे एक चर्बी की गांठ होती है जिसको लाइपोमा बोलते हैं। इसके अलावा फाइब्रोइड होता है, फीमेल को बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, या कोई सिस्ट बन जाता है जिसमें अंदर पस भरा होता है। कई बार ग्लैंडुलर स्वेलिंग भी होती है, कोई ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाती है, या लिम्फेटिक लिम्फ नोड वगैरह गले में, उनमें सूजन जो है वो देखी जाती है। कई बार ये पेनलेस होती है और कई बार कुछ गांठ में पेन भी होता है। वैसे तो लाइपोमा जो है, जो चर्बी की गांठ है, वो भी ज़्यादातर पेनलेस ही होती है, लेकिन कई बार अगर वो किसी नर्व के ऊपर आ जाए, किसी नस के ऊपर आ जाए, तो उसमें भी दर्द हो सकता है। तो आज आपको मैं ऐसी खास होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूं जिनमें से किसी एक मेडिसिन को अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो शरीर में होने वाली गांठ, किसी भी तरीके की गांठ को आप सिम्टम के आधार पर मैच करके एक ही रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में गांठ को पिघलाने वाली, गांठ को ठीक करने वाली जो हमारी पहली रेमेडी है वो है कैलकेरिया फ्लूर। कैलकेरिया फ्लूर हार्ड स्टोनी टाइप की गांठ के लिए, जो गांठ बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड होती है। थोड़ी इंडिरेटेड जो ग्लैंड है वो भी कई बार बहुत हार्ड हो जाती है। बहुत कठोर पत्थर जैसी गांठ दिख रही है और नॉर्मली दर्द है या नहीं भी है, या फीमेल में फाइब्रोइड की टेंडेंसी में बार बार बच्चेदानी में गांठ होने की स्थिति में भी हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। ज्यादातर इसको बायोकेमिक जो पोटेंसी है उसमें लिया जाता है, बायोकेमिक रेमेडी के तरीके से। टैबलेट में आती है कैलकेरिया फ्लोर 6x 4 गोली दिन में 3 बार, स्टोनी टाइप की पत्थर जैसी हार्ड वाली गांठ के लिए आपको यूज करना है। दोस्तों, अगली रेमेडी बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा गांठ के लिए यूज होने वाली, वो है कोनियम मैकुलेटम। ज्यादातर ब्रेस्ट में और चेस्ट में होने वाली गांठ के लिए, या कोई लिम्फ नोड के स्वेलिंग के लिए, और जिसमें छूने से, टच करने से दर्द भी जो है पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर वर्टाइगो जैसी स्थिति भी है, पेशेंट को थोड़ा चक्कर आने की कंडीशन भी है, सिर को हिलाने से चक्कर भी आता है, तो भी आपको इस सिम्टम पे कोनियम मैकुलेटम को यूज कर लेना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन दवाई है। थोड़ी सी हार्ड टाइप की गांठ है, बाहर है शरीर के या अंदर भी है तो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बाहर है, चाहे वो ब्रेस्ट में है, चेस्ट में है, कमर में नजर आती है, दबाने से थोड़ा दर्द महसूस देता है, उसमें थोड़ी सी हार्ड है, स्टोनी हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ी सी हार्ड गांठ है, तो कोनियम मैकुलेटम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 1 बार या 2 बार सीधा जीभ पे जो है हम डाल देते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट रेमेडी भी गांठ के लिए या किसी भी ओवरग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया, वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। खासकर सिस्टिक टाइप की है और फैटी टाइप की है, फ्लैबी टाइप की गांठ है। आपको वाट्स जैसे, सींग जैसे उसमें चीजें नजर आती है, जैसे मस्सा होता है, या मस्से भी हो गए, मस्सों के लिए भी बढ़िया है। लाइपोमा की जो कंडीशन है वो बन गई है, मूवेबल है, इधर से उधर खिसकती है, और कई बार वैक्सीन लगने के बाद में भी गांठ बन जाती है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया रेमेडी है। कहीं ना कहीं होम्योपैथिक जो फिजिशियन है वो ज्यादातर केस में इस रेमेडी का यूज जरूर करते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है और इसको 200 पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार या 2 सप्ताह में 1 बार, मतलब 15 दिन में 1 बार इसको लिया जाता है। बहुत ज्यादा रिपीट इसको नहीं करते हैं, इवन सप्ताह में 1 बार अगर आप देते हैं कुछ सप्ताह तक, 4 से 5 वीक तक, तो बहुत जल्दी ये गांठ को पिघलाना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, नेक्स्ट रेमेडी है हमारी इस सीरीज में, वो है फाइटोलक्का डी केंद्रा। ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है गांठ के लिए, खासकर पेनफुल ग्लैंडुलर स्वेलिंग, यानी कि ग्लैंड्स में यहाँ वहाँ इधर जो है गांठ है और दर्द जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। चाहे वो ब्रेस्ट में भी अगर तेज दर्द है, इंटेंसिव पेन है, तो ये बहुत बेहतरीन रेमेडी है। और रेडिएटिंग टाइप का पेन होता है, मतलब यहाँ अगर मान लो गांठ है या किसी की चेस्ट में गांठ है, तो वो खिसकने वाला, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला दर्द होता है। और कई बार थोड़ी सी हार्ड नोड्यूल टाइप की गांठ ये देखने को मिलती है, गले में बार बार इन्फेक्शन किसी को होता है और साथ में गांठ है, तो बहुत बेहतरीन दवाई है फाइटोलक्का डी केंद्रा। 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 1 बार या 30 पोटेंसी दिन में 1 बार कुछ दिन तक यूज कर सकते हैं। बहुत जल्दी इससे चीजें ठीक होने लगती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट रेमेडी है बराइटाकार। बराइटाकार बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए बहुत बढ़िया। बच्चों में होने वाली गांठ, बार बार जिनको टोंसिल होते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और खासकर थोड़े शाही टाइप के, थोड़े समझे के शर्मीले नेचर का आदमी और उसको गांठ है कहीं भी, खासकर गले के आसपास की नोट्स जो है, स्वेलिंग है, या आप समझिए किसी को लाइपोमा भी है, मतलब ऐसे ही शरीर में कहीं गांठ है और उसको बार बार जो है सर्दी जुकाम होता है, बार बार टोंसिल जो है वो फूल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को बराइटाकार
30 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 2-3 बार या फिर 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 1 बार कुछ दिन तक देते हैं तो ये स्थिति बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों आज की हमारी नेक्स्ट रेमेडी और जो हमारी सीरीज की आज की लास्ट रेमेडी भी है वो है साइलिशिया। साइलिशिया उन लोगों को हम देते हैं जिनको शरीर में कहीं भी गांठ नजर आती है लेकिन उनके पैरों में पसीना आता है, पस पड़ने की टेंडेंसी बनी रहती है, कहीं भी कट लग जाता है उसमें पस बन जाता है और हील होने में उसको टाइम लगता है। साथ में कोल्ड के लिए सेंसिटिव पर्सन है और बार बार इनको फोड़े फुंसी निकलते रहते हैं। साथ में शरीर में कहीं भी गांठ है तो साइलिशिया ऐसे लोगों को दीजिएगा। साइलिशिया 30 पोटेंसी की 2 बूंदे दिन में 1 बार 5 से 7 दिन तक लगातार कुछ दिन तक लगातार देते हैं तो इससे बहुत जल्दी ही ऐसे लोगों की जो सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, शरीर में किसी भी टाइप की गांठ है, कहीं भी गांठ है, वो ठीक हो जाती है। दोस्तों एक गोल्डन रेमेडी आपको और बताता हूं मैं जो लगभग सभी टाइप की गांठ में आप दे सकते हैं। दोस्तों उसका नाम है स्क्रोफ्लोरिया नोडोसा। इसको सभी को देना है। मैं बोलूंगा इसको गोल्डन रेमेडी की तरह जहां भी किसी को गांठ है, खासकर शरीर के बाहर चर्बी की गांठ है या किसी भी टाइप की ग्लैंडुलर स्वेलिंग है तो इसको आप जरूर यूज करिएगा। स्क्रोफ्लोरिया नोडोसा का मदर टिंचर आपको लेना है और मदर टिंचर की 5 से 7 बूंदे, 5 से 7 बूंदे से ज्यादा नहीं देनी है। दिन में 2 बार सुबह शाम आधे कप पानी में डाल के दीजिए। एक्चुअली क्या है इसमें ये जो रेमेडी है ये अपोप्टोसिस को इंड्यूस कराती है। मतलब जो गांठ हमारे शरीर में बनती है उसका रीजन ये है कि भाई वहां हमारी सेलुलर डेथ प्रॉपर नहीं हो रही। रोज हमारे शरीर में हजारों कोशिकाएं मरती हैं और उतनी ही नई बनती हैं, लेकिन जो मरने वाली कोशिकाएं हैं जिनकी उम्र पूरी हो गई, अगर वो प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं होंगी, उनकी डेथ नहीं होगी तो वहां एक लंप यानी कि ट्यूमर बन जाता है। ये जो रेमेडी है स्क्रोफ्लोरिया नोडोसा, ये ट्यूमर बनने की प्रॉपर्टी को, इस ट्यूमर बनने के प्रोसेस को यानी कि जो नेचुरल सेल डेथ नहीं हो रही है उसको इंक्रीज करती है ताकि गांठ ना बने। इसकी 5 बूंदे दिन में 2 बार जरूर देना।